एडम वॉरलॉक क्योंकि इससे पावरफुल एक्सट्रीमली बीइंग है जिससे कि हमें एमसीयू में आई 2017 की मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिखा दिया गया था, जहां पर हमें सॉवरिन लॉक और हाइपिस्टिक के कोको टाइप स्ट्रक्चर में एक बीइंग दिखता है जो कि काफी ज्यादा चांसेस है कि वो एडम वॉरलॉक की हो। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एडम वॉरलॉक की ओरिजिन, उसकी पावर और उसके कॉमिक बुक में फिट्स। और बात करें उसके कॉमिक की तो उसे स्टैन ली और जैक किर्बी ने क्रिएट किया था और इसकी कॉमिक बुक में फर्स्ट अपीयरेंस फैंटास्टिक फोर इशू 66 में हुई थी, जहां पर उसे हैम नाम से रेफर किया गया था। और इसकी ओरिजिन कुछ इस तरह है कि हैम को अर्थ के साइंटिस्ट के ग्रुप ने क्रिएट किया था जिसे कि एंटलेब कहा गया है, और उनका गोल था कि एक आर्मी ऑफ परफेक्ट इनविंशियल ह्यूमन बनाना। और इन्हीं सारी प्रोसेस से एडम इन सभी चीजों से अवेयर हो जाता है कि उसके क्रिएटर उसके जैसे ही परफेक्ट बीइंग की आर्मी बनाकर वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते हैं। और जब फाइनली वो उसके कोकोर से बाहर निकलता है उसके पास ऑलरेडी कॉस्मिक पावर्स होती है और इमीडिएटली वो उन साइंटिस्ट का अगेंस्ट रेबल कर जाता है जिन्हें कि वो इविल समझता था। एंड फाइनली वो अर्थ के सारे एनक्लेव के साइंटिस्ट की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद एडम ये डिसाइड करता है कि अर्थ उसके जैसे बीइंग के प्रेजेंस के लिए अभी रेडी नहीं है और बस ये कि वो वहां से चला जाता है। और इसी बीच उसकी फाइट थोर से भी होती है, जहां पर पूरी तरीके से इंजर्ड होने के कारण वो वापस अपने कुकुर में हील होने के लिए चला जाता है। और वो कुकुर एक ह्यूमन हाई जेनेटिक इवोल्यूशन को मिलता है। हाई इवोल्यूशनरी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसमें कि उन्हें एक आर्टिफिशियली प्लेनेट काउंटर अर्थ बनाया था जहां पर कोई भी इविल नहीं था, लेकिन उन्हीं में से एक क्रिएटर ने मैंगबिश नाम के एक इविल बीइंग को काउंटर अर्थ पे भेज दिया था। फिर बाकी के क्रिएटर्स ये डिसाइड करते हैं उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन हैम कहता है कि मैं मैनबिस्ट को काउंटर अर्थ पे जाकर रोकूंगा। और इसके बाद उसे हाई इवोल्यूशनरी एडम वॉरलॉक नाम के साथ साथ सोल स्टोन उसके फोरहेड से अटैच कर देते हैं। और इसके बाद एडम वॉरलॉक काउंटर अर्थ पर जाकर मेन बिस्ट को हरा देता है। सो ये थी एडम वॉरलॉक की कॉमिक बुक में ओरिजिन। लेकिन उसकी पावर और फीट्स देखने से पहले ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एडम वॉरलॉक की पावर्स की बात करें तो उसके पास एनर्जी कंजप्शन, सुपर ह्यूमन फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी, एक्सट्रीम स्पीड, फ्लाइट, इमोर्टलिटी, सब एटॉमिक मैनिपुलेशन, अल्ट्रा सेंसेस, कॉस्मिक एंड मिस्ट्रीज अवेयरनेस, एक्सट्रीम स्टेमिना। एडम के पास टेलीपैथिक, टेलीकिनेसिस, क्लियर वॉइस, रिजरेक्शन, सोल मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, मिस्ट्रिकल पोल्स, क्वांटम मैनिपुलेशन, कॉस्मिक पावर ऑफ बायोकिनेसिस जैसे और भी कई पावर्स उसके पास है। अब बात करते हैं एडम वॉरलॉक की फीट्स की। तो एडम वॉरलॉक की सबसे अमेजिंग फीट्स मेरे अकॉर्डिंग केवल एक ही है, जहां पर लिविंग ट्रिब्यूनल को ब्योंडर के द्वारा मारे जाने के बाद तो लिविंग ट्रिब्यूनल की जगह पर एडम वॉरलॉक को एक न्यू लिविंग ट्रिब्यूनल के नाम से स्टेब्लिश किया गया था। मेफिस्टो की हेलफायर में कैद होने के बावजूद भी वो उससे फ्री हो जाता है। उसने मेफिस्टो को उसी के ही रिले में डिफीट किया हुआ है। उसने थोर को लगभग अनकॉन्शियस ही कर दिया था। एडम ने मैक्सम जैसे कि हल्क जैसे स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है उसे भी वन शॉट में डिफीट कर दिया था। उसने एक बार ऐसी फोर्स को अनलिस्ट की थी जो कि वर्ल्ड को सेटर कर रही थी। उसने थोर के मिलियनर के अटैक को भी रिफ्लेक्ट किया हुआ है। उसने न्यूक्लियर अटैक के साथ साथ ब्लैक बोल्ट के अटैक को भी सर्वाइव किया हुआ है। एडम ने कॉस्मिक एंटिटीज को भी अनलॉक किया था जो कि स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। उसने इटर्निटी के साथ साथ और भी कॉस्मिक एंटिटी को ब्लास्ट कर दिया था। उसने थोर के ब्रदर फॉर्म में भी उसे अच्छी खासी टक्कर दी थी। एडम ने ड्रेक्स को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मैं आपको बता दूं कि कॉमिक वाला ड्रेक्स एमसीयू वाले से काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि थेनोस की चेस्ट में पंच कर होल कर सकता है। उसने थेनोस को सोल स्टोन से बाहर आने के बाद स्टोन स्टेचू में कन्वर्ट कर दिया था। एडम वॉरलॉक इन्फिनिटी जेम्स का अब तक तो सबसे पावरफुल और इफेक्टिव यूजर है। उसके और इन्फिनिटी जेम्स में अलग ही कनेक्शन है जिससे कि वो उनसे भी अमेजिंग फीट्स कर सकता है। उसने एक साथ काफी सारे एप्टेक्स एंटिटी को ओवर पावर और डिफीट भी किया हुआ है। एडम ने सिल्वर सर्फर को भी इजीली नॉकआउट कर दिया था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज और गैलेक्टस के एनर्जी अटैक को मैनिपुलेट करके खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। एडम ने थोर, हल्क, सिल्वर सर्फर और थेनोस से फुल स्ट्रेंथ पर फाइट करने के बाद भी वो स्माइल कर रहा था। तो ये थी कॉमिक बुक में एडम वॉरलॉक की ओरिजिन, उसकी पावर और उसके कॉमिक बुक में कुछ फीट्स। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको
ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।